कितनी बात हो गई? 4। विद्या, सभ्यता, धर्मात्मता और जितेंद्रियता। ये 4 चीज जिससे आती हैं उसे क्या कहते हैं? शिक्षा। तो सबसे पहला जो शब्द है वो है विद्या। विद्या किसे कहते हैं? बिल्कुल सीधे शब्दों में बता रहा हूं आपसे। जो वस्तु जैसी है उसे वैसा ही जानना मानना विद्या है, और उससे उल्टा मानना, सीधी सी बात हो गई ना। जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही जानना मानना ये विद्या है, और उससे उल्टा मानना अविद्या है। ठीक है ना? विद्या और अविद्या का भाई ये भेद है। जो जैसा है उसको वैसा समझ लेना और मान लेना ये विद्या है, और उल्टा मानना अविद्या है। पत्थर को पत्थर मानना विद्या है ना? और पत्थर को भगवान मानना, देवता मानना अविद्या है। पत्थर को पत्थर ही मानना ये विद्या है। आपने देखो एक बात देखी होगी, आपके घरों में देखा होगा माताएं बहनें घरों को सजाने के लिए कुछ पत्थर के, प्लास्टिक के, पशु पक्षियों की मूर्तियां रखती हैं ना। आप कभी देखेंगे घर में पत्थर का कबूतर रखा हुआ है, और बनाने वाले ने ऐसा बनाया जैसे बिल्कुल सचमुच का हो। कबूतर रखा हुआ है, घर में बिल्लियां भी रोजाना आती जाती हैं, और बिल्ली सारे घर में चक्कर लगा करके वापस चली जाती है। कभी आपने ये देखा कि किसी बिल्ली ने पत्थर के कबूतर पर हमला कर दिया हो? खाने के लिए दौड़ती तो नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि ये पत्थर का बना हुआ है, इसमें ना खून है ना मांस है। हमला करूंगी तो दांत भी टूट जाएंगे, मिलेगा कुछ नहीं। बिल्ली जानती है कि पत्थर का है ना? लेकिन मनुष्य नहीं जानता। बहुत पढ़ा लिखा हुआ जज भी हो, वकील हो, आप देखेंगे सड़क के किनारे यदि एक पत्थर का शिवलिंग रखा हुआ है ना, तो बहुत पढ़े लिखे लोग भी उस शिवलिंग के सामने सर झुकाने लगते हैं। उन्हें यही पता नहीं कि पत्थर है। बिल्ली जानती है कि पत्थर के कबूतर से कुछ भी मिलने वाला नहीं है, और मनुष्य पत्थर के सामने सिर झुका रहा है। तो समझदार तो बिल्ली हुई ना, यह वकील समझदार हुई। बिल्ली हुई समझदार क्योंकि वो पत्थर को पत्थर मान रही है। वो जानती है कि इससे कुछ भी मिलने वाला नहीं। आपने देखा होगा चौराहों पर, शहरों में गांधी की मूर्ति लगी हुई है, महाराणा प्रताप शिवाजी की मूर्ति लगी हुई है, अंबेडकर की मूर्ति लगी हुई है ना? देखा होगा ना आपने। वो जो मूर्तियां हैं उन पर दिन भर पक्षी बैठते रहते हैं और मलमूत्र करते रहते हैं। महाराणा प्रताप के भाले से या शिवाजी की तलवार से या गांधी की लाठी से न मक्खी डरती है न मच्छर डरता है। उन्हें पता है कि जब से बने हैं, जब से वैसे के वैसे ये इनके हाथ पैर चलने वाले नहीं है, तो ये कुछ भी बिगाड़ने वाले नहीं है। वो भी जानते हैं कि पत्थर है, लेकिन वो मनुष्य कितना मूर्ख होगा जो पत्थर को भगवान मान करके दूध चढ़ाना, फल चढ़ाना चलता है ना सब जगह। यहाँ भी चलता है, बहुत पहले, कभी बहुत पहले से चला आ रहा है। देखो एक बात बताओ आप, एक भगवान तो वो है जिसने हमें बनाया है,
और एक वो है जिसको हमने बनाया। एक भगवान वो है जिसने हमें बनाया है, और एक कौन है? जो हमने बनाया है। तो बोलो कौन से को मानोगे तुम? जिसने हमको बनाया है। परमात्मा तो वही है ना। और जो हमने बनाया है उसको हम भगवान ईश्वर कैसे माने, उसकी पूजा कैसे करें? जिसने हमें बनाया है वो पूज्य है, वो ही ईश्वर है। जो हमने बनाया है वो भगवान नहीं है। ये विद्या की बातें होती है और इसकी व्याख्या आप जितनी चाहें बहुत कर सकते हैं, बहुत लंबी बात है ये। विद्या अविद्या की व्याख्या तो बहुत की जा सकती है। मैं तो संक्षेप में इतना बता देना चाहता हूं कि ये मान लेना कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही जानना मानना विद्या है, और उससे उल्टा मानना अविद्या है। अब ये कुर्सी है ना, तो कुर्सी समझ लेना चाहिए ना। अब लोग आपको कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, है ना। आप ये बताओ कि यहाँ यदि बालू रेत पड़ा है और बालू रेत को हम चीनी मान लें तो क्या वो चीनी हो जाएगी? वही रहेगी ना। ये कुर्सी है, इसको भैंस मान लूँ तो दूध दे देगी ये? कुर्सी तो कुर्सी रहेगी ना, और भैंस भैंस रहेगी। जो चीज जैसी है वैसी ही जानना और मानना उसे कहते हैं विद्या, और उससे उल्टा मानना अविद्या। एक बात विद्या सभ्यता, दूसरी बात क्या आती है? सभ्यता। सभ्यता का देखो, देश काल परिस्थिति के अनुसार रहन सहन बर्ताव करना, इसे सभ्यता कहते हैं। अब यहां आप बैठे हैं, यहां बैठने का तरीका अलग है ना। शौचालय में बैठने का तरीका अलग है, भोजन करते हुए बैठने का तरीका अलग है, गुरु जी के समक्ष बैठने का तरीका अलग है, और आपस में बैठने का तरीका अलग है। आप मान लिया 4 बच्चे हैं, एक चारपाई पर बैठे हैं, कोई सिराने की तरफ बैठा, कोई नीचे की तरफ बैठा, कोई ऐतराज तो नहीं है। लेकिन जिस चारपाई पर आपके गुरु बैठे हैं तो गुरु के सिराने तो नहीं बैठ सकते ना, तो वहां बैठने का तरीका अलग है। माता पिता के साथ बैठने का तरीका, बोल चाल का सबका अलग अलग होता है। जो देश काल परिस्थिति के अनुसार रहन सहन व्यवहार करना है उसे कहते हैं सभ्यता। शिक्षा से यदि ये नहीं आती तो पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। विद्या सभ्यता धर्मात्मता, जिसे धर्म की जानकारी आती है, जिससे धर्म क्या है। अब जानते हो हमारा धर्म क्या है? बोलो है? इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, है ना। हमारा धर्म क्या है? देखो पहली तो एक बात सुनो, धर्म दुनिया में केवल एक है, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है सत्य सनातन वैदिक धर्म। आई समझ में? इस्लाम धर्म नहीं है, ईसाई धर्म नहीं है। इनके 5 नाम हैं। उनके नाम हैं मत, पंथ, फिरका, संप्रदाय और मजहब। मत है, पंथ है, फिरका है, संप्रदाय है, मजहब है। धर्म केवल एक है, उसका नाम है सत्य सनातन वैदिक धर्म। सनातन किसे कहते हैं जानते हैं? देखो सनातन सुनो आप, नूतन, पुरातन, सनातन, 3 शब्द हैं। क्या है? नूतन, पुरातन और सनातन। नूतन मायने नया, और पुरातन मायने पुराना। ये दोनों सापेक्ष हैं, यानी नए के बिना पुराना नहीं है और पुराने के बिना कोई नया नहीं है। आप बच्चे हैं, मैं बूढ़ा हूं,
यदि कोई बूढ़ा ना हो तो बच्चा किसे कहेंगे, और बच्चा ना हो तो बूढ़ा किसे कहेंगे। प्रधानमंत्री ना हो तो छोटे मंत्री किसे। प्रधान वो इसीलिए है क्योंकि छोटे मंत्री भी हैं। लेकिन सनातन जो है, सनातन उसे कहते हैं जो अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं रखता। सनातन अर्थात जो सदा से है और सदा ही, जो सदा से है और सदा ही रहेगा, उसे क्या कहते हैं, सनातन। तो हमारा क्या धर्म है, सत्य सनातन वैदिक धर्म। और दुनिया में जितने भी मजहब पंथ हैं उनमें कोई भी 5000 वर्षों से पुराना नहीं है। सबसे पुराने यहूदी हैं, उसके बाद जो बौद्ध हैं, जैन हैं, ईसाई हैं। आपको पता 612 में मुसलमानी मत चला था। 612 से पहले कोई मुसलमान नाम की चीज दुनिया में नहीं थी। और अब इनको 1444 वर्ष हुए हैं। 5000 से पुराना कोई नहीं है। और वेद कब से है, 1 अरब 96 करोड़ 8,53,124 वर्ष सदा से है। और सदा ही हमारा धर्म है सत्य सनातन वैदिक धर्म। इसकी जानकारी देखो बच्चों, मुसलमान के 5 साल के बच्चे को भी अपने मजहब की जानकारी होती है। आप कभी एक काम करना, कहीं मदरसा हो ना, मदरसा मुल्लों का, और हम आप खड़े हो जाओ, मदरसे की छुट्टी हो और वहां से सारे बच्चे निकल करके चलें, आप उनसे पूछना तुम्हारे मजहब की पुस्तक का क्या नाम है, सब बताते चले जाएंगे, कुरान कुरान कुरान। और ईसाइयों में जाकर के पूछो तुम्हारे मत की पुस्तक का क्या नाम है, सब कहेंगे बाइबिल बाइबिल है। और हिंदुओं के कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में, इंटर कॉलेज में, स्कूल में, पाठशाला में, अब सब बच्चों से पूछो तुम्हारे धर्म ग्रंथ का नाम क्या है। कोई कहेगा गीता, कोई कहेगा रामायण महाभारत, कोई बिरला ऐसा हो सकता है जो आर्य समाजी परिवार का बच्चा हो या ऐसे सत्संग में आकर के किसी ने सुना हो, वो बच्चा कह सकता है कि हमारे धर्म ग्रंथ का नाम वेद है। उनका 5 साल का बच्चा जानता है, हमारा 50 साल का भी नहीं जानता। तो ये जानकारी होना बहुत, यदि आपसे कोई पूछे तुम्हारा धर्म क्या है तो कहो सत्य सनातन वैदिक धर्म। तुम्हारा धर्म ग्रंथ क्या है, कि हमारा धर्म ग्रंथ वेद है। कहोगे नहीं कहोगे इस बात को। और जो गुरुकुल में नहीं पढ़ते, एमए बीए डॉक्टर इंजीनियर वकील बैरिस्टर सब कुछ बन जाते हैं, लेकिन और की तो बात क्या है, इन शब्दों का पता नरेंद्र मोदी को भी नहीं होगा, समझे ना। उसे धर्म की जानकारी नहीं, राजनीति की जानकारी से बहुत है, लेकिन जो बातें यहां गुरुकुल में मिल जाती हैं, जो बातें यहां मिल जाएगी, वो हिंदुस्तान के किसी भी पाठशाला में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आपको कहीं नहीं मिलेगी। क्योंकि वास्तविकता यही होती है और सच्चाई यही बताई जाती है। इसलिए जब जिस शिक्षा से धर्म का ज्ञान होता है वही शिक्षा है, बाकी शिक्षा नहीं। विद्या सभ्यता धर्मात्मता और जितेंद्रियता। जितेंद्रिय का मतलब अपनी सारी इंद्रियों पर जो कंट्रोल करना सीख लेता है। इंद्रियों पर क्या, कौन सी इंद्रिय है जानते हो, इंद्रिय कौन है, आंख, नाक, कान, है ना, जिह्वा, त्वचा यानी चमड़ी,
ये क्या है? ज्ञानेंद्रियां हैं। जिह्वा पर कंट्रोल हो, है ना? क्या कंट्रोल है? जब आपके सामने भोजन आता है, कुछ बच्चे हो सकता है भोजन को देखते ही क्रोध में आ जाते हो, क्योंकि उनका मनपसंद भोजन नहीं है। खाना शुरू किया तो लगा नमक कम है, मिर्च कम है, तो अंदर से झुलसने लगता है। जितेंद्रियता वो है कि सामने पवित्र रसोई में बना हुआ भोजन जैसा भी हमारे सामने आ जाए, उसको खुश होकर के खा जाए। और जिस दृष्टि से हम अपनी बहन को देखते हैं, संसार की सभी बहन बेटियों को उसी नजर से देखना, ये क्या होती है? जितेंद्रियता। यदि शिक्षा के द्वारा हम जितेंद्रिय नहीं बने, गुरुकुल में पढ़कर के भी जितेंद्रिय नहीं बने, और एमए बीए करने के पश्चात भी हम जितेंद्रिय नहीं बने, तो ऐसी शिक्षा का कोई भी लाभ नहीं है। ये चार चीजें ऋषिवर कहते हैं कि शिक्षा से ये चार चीजें यदि आती हैं, हमने सीखी है तो वो शिक्षा है, और ये नहीं है तो फिर वो शिक्षा नहीं है। उस ऐसी पढ़ाई से आप डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बन सकते हो, लेकिन इंसान नहीं बन सकते। मानवता की पहचान यह है जिसमें चार बातें हैं: विद्या, सभ्यता, धर्मात्मता और जितेंद्रियता। चारों बातें याद रहेंगी आपको, लिख लेना। याद ना रहे फिर पूछ लेना, फिर लिख लेना। इन चारों विषयों पर आप जितना चिंतन करेंगे उतनी बात बनती चाहिए। किसी विद्यालय में, यूनिवर्सिटी में आप बड़े होकर के इन चारों बातों को लेकर के या एक शिक्षा शब्द को लेकर के 1 घंटे का भाषण दे सकते हैं। आगे इस पर चिंतन करो, मैंने आपको संक्षेप में बता दिया है। बस आज का प्रवचन इतना ही है। वाणी को विराम। धन्यवाद। आपकी पढ़ाई की